चैप्टर 10 प्रकाश कुछ महत्वपूर्ण सवाल पे बात कर रहे हैं। जैसे दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u। एफ का है फोकस दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण का होता है जैसे दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाला सकल दर्पण या उत्तल दर्पण, ये उठा हुआ है उत्तल दर्पण। 3 टाइप के हो गए। या अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? चिकित्सा में, सेविंग मिरर में, जैसे चेहरा बड़ा दिखाई दे। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के परिवर्तन के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। फार्मूला n बराबर c/v। c प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल मतलब v बराबर 3 × 10⁸। प्रकाश की चाल होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v है माध्यम प्रकाश की गति। फिर जैसे अगला क्वेश्चन है, हवा से पानी में जाने पर प्रकाश की किरण क्यों मुड़ जाती है? इसका आंसर है क्योंकि पानी का अपवर्तनांक हवा से अधिक होता है। अपवर्तनांक अधिक है इसलिए प्रकाश किरण चल नहीं पाती, वो मुड़ जाती है। प्रकाश की गति कम होने के कारण किरण मुड़ जाती है। एग्जाम्पल जैसे ये है, प्रकाश अगर यहाँ पे जल ना होता तो प्रकाश किरण सीधी जाती है ऐसे, लेकिन जल का अपवर्तनांक प्रकाश के अपवर्तनांक से अधिक है इसलिए प्रकाश किरण मुड़ गई। और जैसे ये है, बतख के पैर यहाँ पे हैं लेकिन जल के नीचे देखने पर वो दूर दिखाई देते हैं। काहे लिए? क्योंकि प्रकाश की किरण मुड़ गई है। क्यों? क्योंकि जल का अपवर्तनांक हवा के अपवर्तनांक से अधिक है। कुछ और एग्जाम्पल जैसे मछली है कहाँ पे? मछली यहाँ पे है ये, लेकिन दिख कहाँ रही है? दिख यहाँ पे रही है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी अपवर्तनांक शक्ति या लेंस की क्षमता, फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। अगर मीटर में है तो 1/f और सेंटीमीटर में है तो 100/f। सेंटीमीटर में है इसलिए 100/f। 100/f मतलब 100/20। 20 100 को भाग देंगे, 20 से कितना आएगा? 5। क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर या डी। प्लस में है, उत्तल लेंस है तो प्लस के 5 डायोप्टर, अवतल लेंस होता तो माइनस के 5 डायोप्टर। फिर अगला टॉपिक है, अपवर्तन के दौरान कौन सी दो राशियां अपवर्तित रहती हैं? जैसे किरण जिस रंग की है, रंग उसका फिक्स है, रंग नहीं बदलेगा। आवृत्ति v का मान या न्यू का मान भी फिक्स होता है, बदलता कौन है? तरंग दैर्ध्य बदलती है। अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? अवतल दर्पण हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। C पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब हमेशा उसके बराबर बनता है। अगला क्वेश्चन है,
इसे सवाल है, आधा छूट गया। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बतानी है। फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ का मान -15 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए माइनस, उत्तल होता तो प्लस। वस्तु हमेशा माइनस में होती है इसलिए u बराबर -30। ये उधर से इधर आया तो माइनस हट के प्लस बन गया। 15 और 30 का एलसीएम 30 आएगा। 15 से 30 को भाग देंगे 2 आएगा, 2 एक कम 2। 30 से भाग दिए 30 को 1 आया, 1 गुणे 1। 2 में से 1 गए, माइनस का 1/30। हमें उल्टा करना है, दोनों को उल्टा कर दो, v बराबर -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण से, या दर्पण की ओर माइनस है इसलिए वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और बड़ा क्षेत्र दिखाता है और दूरी अधिक दिखती है, जिससे सुरक्षित ड्राइविंग हो सकती है। यहीं पे अगर अवतल लेंस होता तो प्रतिबिंब उल्टा बनता। अगला क्वेश्चन है, लेंस का आवर्धन। आवर्धन होता है m बराबर v/u या hi/ho। I का है I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। m प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को आवर्धन कहते हैं। लेंस का सूत्र पता है, दर्पण में माइनस होता है, लेंस में प्लस होता है। सॉरी, दर्पण में प्लस, लेंस में माइनस। 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।